मरने की परीक्षा मत लो। ये बहुत बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ है। निर्दोष लोगों को दो को मारा आपने। पूरे भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आलोचना हो रही है कि दलितों को बेकसूर मारा जा रहा है, बेकसूर। इसलिए पुलिस प्रशासन के लोगों सुन लो, ये पूरे नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज चैनल अहवा तक बात पहुंच चुकी है। इसलिए कान खोलकर सुन लो, इस पीड़ित परिवार के न्याय की बात करो। मैं आगे के वक्ता के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रभारी सतपाल जी चौधरी हमारे बीच में पधारे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। सतपाल जी चौधरी साहब। जय भीम। सारी घटना से आप लोग वाकिफ हो, लेकिन इसकी तह में जाओगे तो बहुत सारी बात उखड़ के सामने आएंगी। अभी दरोगा जी कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन 10 साल के 15 साल के हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा यदि किसी की साख खराब हुई है तो सीबीआई और ईडी है। उस पर भरोसा नहीं रहा इस देश की जनता का। अब जांच कौन करे? ये तो आम जनता जांच तो हुई हुई है। एक बयान पुलिस का, पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी का ही बयान है कि वो तो और किसी को मारने आ रहे थे और इनको मार दिया, गलतफहमी में मार दिया। मतलब गुंडे और बदमाश और माफिया यह मर्डर करते घूम रहे हैं और पुलिस को उनकी जानकारी रहती है। इससे यह साबित होता। मैंने LLB की है, वकालत की है, इसलिए मैं ये बात उठा रहा हूं। और जिस तरह की हत्याकांड, ये नरसंहार का गढ़ बन गया राजस्थान, दलित नरसंहार का गढ़। NCRB का डाटा ये कह रहा है कि पूरे देश में दलित अत्याचार में दूसरे नंबर पर राजस्थान। और अभी हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामलखन मीणा जी बता रहे थे कि जो कानून बनाया मुख्यमंत्री ने खुद ही कि 24 घंटे के भीतर भीतर सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, उसका खुद ही पुलिस और प्रशासन उल्लंघन कर रहा। तो इस नियम के वायलेशन में FIR दर्ज होनी चाहिए कलेक्टर के खिलाफ और SP के खिलाफ। अब दोनों को जेल जाना चाहिए। दो बात साबित हो गई। इनका ये बयान कि वो हत्या करते घूम रहे हैं, गलती में इसकी नहीं उसकी हत्या कर दी, उसकी नहीं इनकी हत्या कर दी। इसका मतलब आपको जानकारी है ये हत्या करते घूमते हैं, आपको मालूम है। और किसी की हत्या कर देते तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब क्योंकि इसमें जनाक्रोश पैदा हो गया है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है साहब के लिए कि आप लोग खड़े हो गए, भाई चुन्नी राम और राजू राम की हत्या हो गई है। और दूसरी बात यह कि आप नियम का खुद ही वायलेशन कर रहे हैं। और एक एक घटना पर नजर दौड़ाओ। कार्तिक भील की जो हत्या हुई है उसके पीछे कौन है? मुख्यमंत्री का खास विधायक है। बाड़ी में हर्षधिपति वाल्मीकि पे हमला किया, उसकी 22 जगह से बॉडी फ्रैक्चर की। उस विधायक किसका खास आदमी है? मुख्यमंत्री का। यह बदरी माफिया, पेपर लीक माफिया प्रदेश में। हम तो कह रहे हैं पैरेलल सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का जी नहीं भर रहा पुलिस और प्रशासन से। पुलिस और प्रशासन जो लूट करके ला रहा है उससे जी नहीं भर रहा, इसलिए माफिया पैदा कर रहे हैं उनके पैरेलल के। बजरी की लूट मचा के, पेपर लीक करके, इस प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके, चाहे जो करके आप पैसा लेके आओ और पैसा जमा कराओ। तो इसमें और किसी का हाथ नहीं। खामों का बेचारे से MLA को गाड़ी दे रहे हो आप, इसकी क्या औकात है? इसे तो हरा दोगे आप डेढ़ 2 महीने बाद, जैसा आक्रोश है जनता का। लेकिन असली मुजरिमा मुख्यमंत्री। जितेंद्र हत्याकांड, इंदर मेघवाल हत्याकांड, नासिर और जुनैद का जो मुलजिम है मोनू मानेसर फरार चल रहा अभी तक भी। सरेआम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में बयानबाजी करता। वांटेड मुलजिम है राजस्थान सरकार का। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि वो गिरफ्तार हो। तो ये भेदभाव की बात तो बहुत हो गई।
सबने कहा भाई कन्हैया लाल को इतना दे दिया, तो दरोगा जी मुआवजा क्यों ना नहीं बताओ? उनके बालक कौन पालेगा? आप कह रहे हो मुआवजा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे मुआवजा? तो ये जो सारा कुछ है ये मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो ट्वीट करा ना, ये सारी घटनाओं को जोड़ा। चर्चा हुई हमारे बीच में लंबी। इंदर मेघवाल की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, नासिर जुनैद की हत्या, जिंदा जला दिया, यहाँ से उठा के ले जाकर। फिर ये राजू चुन्नीलाल की, हर्षधिपति वाल्मीकि पर हमला, तमाम कार्तिक भील पे, ओम प्रकाश रहेगा, नीतू बैठी है हमारी बहनियां। ये तमाम जो हत्याकांड है इसमें मुख्यमंत्री के करीबी लोग शामिल हैं। जो आरोपी है वो सारे मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, इसलिए दोषी मुख्यमंत्री है। यदि बदलना है तो मुख्यमंत्री को बदलो। चोर की मां को पकड़ो, चोर को पकड़ोगे तो फिर चोरी करेगा, माँ और पैदा कर देगी चोर। चोर को नहीं, इलाज करो चोर की मां का, और चोर की मां है मुख्यमंत्री। आप लोग यही धरने पर बैठो इंसाफ मिलने तक, और हम लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कल 48 घंटे पूरे हो जाएंगे घोषणा के मुताबिक। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद ने कोई ऐलान करा हो किसी घटना को लेकर, किसी मामले को लेकर, और उसमें पीछे हटे हो। बयान को मुकाम तक पहुंचाने का काम किया जाता, और मैं इस प्रदेश का प्रभारी होने के नाते ये गारंटी दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री के घर का घेराव होगा, और उसमें जहां इतने लोगों की बलि चढ़ी है और बलि चढ़ाना मुख्यमंत्री जी देखते हैं कितने कत्लेआम मचाओगे। ये दूसरे नंबर पर है राजस्थान दलित अत्याचार नरसंहार के मामले पर। आप इतना नरसंहार करना जब आपका घेराव हो कि पहले नंबर पर पहुंच जाए, लेकिन देखेंगे तुम्हारे जुल्म की इंतहा कि कितनी जुल्म आप कर सकते हो। देखेंगे तुम कितने माफिया यहाँ पैदा करते हो, कितने माफियाओं से हमला कराते हो, कितने माफियाओं से ये निर्दोष लोगों की जान लेने का काम करते हो। हम आपकी औकात देखना चाहते हैं, और इसलिए आपके बीच में आए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद का पैगाम लेकर, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का पैगाम लेकर कि इस घटना पर बख्शा नहीं जाएगा, बहुत हो गया। हर घटना पर हम लोगों ने आंदोलन किया। मुख्यमंत्री कभी जोधपुर के हवाई अड्डे पर रोकता, कभी सड़क मार्ग पर रोकता, कभी जेल भेज देता जयपुर सेंट्रल जेल में, कभी अजमेर से लगा के और शाहजहांपुर बॉर्डर तक किलेबंदी कर देता, 56 पुलिस की जीप लगा देता कि चंद्रशेखर को इस प्रदेश में घुसने नहीं देना। लेकिन अब हम देखेंगे इस मुख्यमंत्री में ताकत है तो वो रोक के दिखाए। एक भी दलित के एक खून के कतरे का हिसाब किया जाएगा। और आप लोगों के सामने बता रहे हैं कि आप जो संघर्ष समिति है इस आंदोलन को यहीं पे जारी रखना। हम लोग जयपुर में जो करेंगे आपको घटना का पता चलेगा। चाहे कितना भी कुर्बानी देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम मुख्यमंत्री को उसकी औकात बताना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं दुनिया के सामने कि मुख्यमंत्री माफियाओं से मिला हुआ, ये मुख्यमंत्री कातिलों से मिला हुआ, इसके विधायक कत्ल करते हैं, इसके विधायक माफिया राज चलाते हैं, इसके विधायक तमाम तरह के जराम पेशा करते हैं इस प्रदेश में। इस मुख्यमंत्री को नंगा करने का काम करेंगे। इनकी है कलेक्टर एसपी क्या न्याय करेंगे भाई जब वो खुद मुलजिम है। कानून के मुताबिक यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसएसपी यदि 24 घंटे के अंदर अंदर उसने नियम के मुताबिक अंतिम संस्कार नहीं किया तो वो तो खुद मुलजिम है। और जो एडीजे हल्ले बैठे लो, उनके बारे में हमारे साथियों ने बताया, भाई रवि जी ने बताया, भाई राकेश जोहर जी ने बताया। तो ये जो सारी लीपा पोती है घटना को खत्म करने की, और इस घटना को ऐसे ले रहे कि ये कुछ भी नहीं है, और अपने हजारों करोड़ रुपए चेहरा चमका के मुस्कुराहट देके, और ये सोच रहे कि हम तुम सरकार में आने वाले हो, इनका कितना ही कत्ल कर लो, कितना ही उत्पीड़न कर लो, और गाजर मूली की तरह कितना ही इनको काट दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो फर्क हम बताएंगे कल शाम के बाद कि क्या फर्क पड़ने वाला है इस राजस्थान में। तो इसी निवेदन के साथ यही कहने आप लोगों के बीच में आए हैं कि भीम आर्मी के नेतृत्व में, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे इस घटना को लेकर, और इसके साथ साथ जितनी भी दलित उत्पीड़न के अत्याचार की और बहन बेटियों के साथ में बलात्कार
प्रकार के रेप की घटना इस प्रदेश में हुई है, जो जराम प्रदेश बन गया राजस्थान, उस सब का हिसाब किताब लेने के लिए हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाएंगे, घेराव करके बैठेंगे, एक एक सवाल आंखों में आंख में डाल के एक एक सवाल करेंगे, उसका जवाब चाहेंगे। और आप लोग यहीं बैठना, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई बंद नहीं होगी। इस लड़ाई को हम मुकाम तक पहुंचा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद प्रभारी सतपाल जी चौधरी साहब, अच्छी बात बताई कि अगर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की बात नहीं होती है, मांगों पे सहमति नहीं बनती है, तो जल्द ही भीम आर्मी के सानिध्य में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हमारे बीच में लच्छाराम जी बडाड़, पोकरमल जी भामणिया, ममता जी कंवर, सरपंच डाबड़ा, सोहनलाल जी जोरम और भी मौजूद लोग पधारे हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं लूं तो ये नाराजगी की बात नहीं है, पीड़ित परिवार के न्याय की बात है। तो मैं आगे के वक्ता के रूप में भजनलाल जी मेघवाल, जो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, और मेघवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष है नागौर के, वो अपनी बात रख रहे हैं। भजनलाल जी मेघवाल। आदरणीय सभी बाहर से पधारे हुए सूर्य जाति के महानुभाव, आज बहुत ही एक दुखी घड़ी में आप लोग आकर के उस पीड़ित परिवार के लिए जिनकी हत्या कर दी, उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए या एकत्रित होकर के अपने समय बर्बाद करके उनका सहयोग कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और इस आंदोलन को आपको और आगे ले जाना पड़ेगा। ये आंदोलन यही समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि मुलजिम जो जिन्होंने हत्या कर दी है 2 लोगों की, तीसरा जो घायल है वो मरणावस्था में है, तो उन लोगों को जो कृत्य करने वाले हैं उनको जेल भिजवाना है, फांसी की सजा दिलानी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है। क्योंकि पीड़ित परिवार इतना घबराया हुआ है कि उन 2 लोगों की, चुन्नीलाल और राजू राम की, इस तरह से हत्या कर दी और गाड़ियों से शरीर को इस तरह कुचल दिया कि वो एक क्रूर हत्या में है। 302 में तो आम हत्या है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत से निवेदन करता हूँ कि क्रूर हत्या के लिए एक नया कानून बनाए जिसमें फांसी से कम कोई सजा नहीं हो। आपने नकल करने वालों के लिए और पेपर लीक करवाने के लिए कानून बनाया, उसी तरह से एक 302 जो हत्या का मुकदमा है उसको सुपर 302 बनाने के लिए उसमें फांसी की सजा अनिवार्य की जाए। अगर जब तक फांसी की सजा अनिवार्य नहीं की जाएगी और हत्या करने वाले लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी तो ये अपराध घटने का नाम नहीं लेंगे। किसी सरकार या पुलिस को केवल मात्र दोष देने से कुछ नहीं होगा। पुलिस की तो सरासर लापरवाही है। हाँ, अब आपके सामने हमारे जिले के, हमारे प्रदेश के विधायक महोदय आरएलपी के श्री नारायण जी बेनीवाल और पुखराज जी गर्ग, जो हमेशा हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके हमें हर घटना के लिए सहयोग देते रहे हैं और आज आपके सामने भी उपस्थिति में हैं। मैं उनके समक्ष आपको ये निवेदन करता हूँ कि हमारे हनुमान बेनीवाल जी जो इसके आरएलपी के प्रभारी है भारत के, वो हमें हर समय न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे और हमारे साथ रहे। आज की उनकी टीम जो आ गई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संघर्ष में 4 चांद लग जाएंगे और मुलजिमों को गिरफ्तार होना पड़ेगा। वो आपसे चुप करके कहीं नहीं रह सकते, वो आपसे लुक करके कहीं नहीं रह सकते। वो छोड़ाएंगे। सारी समाज और सारा संगठन सर्व समाज का आपके साथ है। धन्यवाद। हेलो, जो विधायक महोदय के साथ में आए वो जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाए।
अनिल जी बारूपाल जी, आप जो एमएलए प्रत्याशी उम्मीदवार थे जायल से, वो भी आगे आ जाए। और बाकी जो लोग हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाए। पृथ्वी जी मेघवंशी, उनके साथ में सभी जो टीम आई है, नारायण जी बेनीवाल, विधायक महोदय पुखराज जी करक, विधायक महोदय आरएलपी हमारे बीच में पीड़ित परिवार की न्याय की बात करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आए। मैं आगे के वक्ता के रूप में भाई मंजीत पाल सिंह जी सामराज से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। जय भीम साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन वाले समझते हैं कि नेताओं की वजह से वो लोग हैं, पर इनको याद रखना चाहिए। आज आप जो है ये वर्दी पर पहन के रखे हो, तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से हो, इन नेताओं की वजह से नहीं हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अगर बैठे हैं यहाँ पर तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, किसी को रोके नहीं, और जो आ रहे हैं उनको आने दें। धन्यवाद। मैं आगे के वक्ता के रूप में हमारे बीच में लच्छाराम जी बडाड़ पधारे हैं, वो भी उनके साथ में सूरज जी बडाड़ आए। आप अपनी बात रखें सूरज जी। जय भीम साथियों, सर में दुर्घटना हुई है, जो हत्याकांड हुआ है वो बहुत ही निर्मम हत्याकांड है। हम लोग कल से आप लोगों के साथ है। ये दोनों बच्चे हमारे गांव के थे। हमसे जो मदद बन पड़ेगी हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। हनुमान बेनीवाल जी की भाई है जो यहाँ पे आ चुके हैं। और धन्यवाद बडाड़ साहब। हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में बेन ममता जी कंवर सरपंच पधारे हैं। ममता जी बहन से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। देखो, एक महिलाएं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आ रही है और महिला शक्ति के रूप में हमारे बीच में भी महिलाएं बैठी है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए, क्योंकि महिला एक ऐसी ताकत है। इस पुलिस प्रशासन पर दबाव बनने का एक तरीका नारी शक्ति को हमें आगे लेना चाहिए। बहन ममता जी से अनुरोध करता हूं कि वो पीड़ित परिवार की न्याय की बात रखें। जय भीम। मैं जब तक इस सर्व समाज के